यह वीडियो आप स्पेशल स्टडी ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के इस वीडियो में हम 68,500 और 69,000 शिक्षक भर्ती में जितने भी साइंस के क्वेश्चन आए थे उन सभी पे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा 10 से 12 क्वेश्चन संभावित क्वेश्चन मैं आपको दूंगा जो कि आगामी शिक्षक भर्ती में आपके लिए सहायता ज़रूर करेंगे, वो आ सकते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, श्वास छिद्र का उपयोग श्वास के लिए किसके द्वारा किया जाता है? श्वास छिद्र का उपयोग श्वास के लिए किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तिलचट्टा। तिलचट्टा या काकरोच ये एक ही चीज़ है। इसके अलावा हम जितने भी 3 ऑप्शन हैं उन पे भी हम बातचीत करेंगे। जो ये मछली है, मछली जो है अपना जो श्वसन के लिए गिल्स का प्रयोग करती है। ठीक है, मछली जब पानी के अंदर सांस लेने के लिए मुंह खोलती है तब गिल्स की तरफ ये पंप कर देती है और उसके बाद गिल्स में प्रेजेंट एक मेम्ब्रेन होती है जिसकी मदद से ऑक्सीजन में उपस्थित जितना भी मतलब पानी में उपस्थित जितना भी ऑक्सीजन है वो एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, तो जब वो सोख लेती है ऑक्सीजन को पानी में तो वहीं से उसका श्वसन का आदान प्रदान होता है। उसके अलावा जो एक केचुआ है, केचुआ जो है अपनी पतली त्वचा के माध्यम से ये गैसों का आदान प्रदान करती हैं और ऐसे ही घोंघा भी है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा तिलचट्टा या काकरोच। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, किसकी कमी से रतौंधी होती है? कौन सी विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? तो इसमें ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। इसके अलावा बाकी 3 ऑप्शन है, विटामिन सी है, विटामिन बी है, विटामिन डी है। तो इस पे थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। जो विटामिन ए है इसका जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल है। ठीक है, और इसका अगर इसमें प्रमुख स्रोत की बात किया जाए तो गाजर, पपीता, आम, हरी पत्तियां जो हैं वो हरे पत्तेदार जो सब्जियां हैं, दूध, ये सब होते हैं। ठीक है, इसके अलावा विटामिन जो बी ऑप्शन है विटामिन सी, इसका जो केमिकल नेम या रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। तो विटामिन सी में जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं, नींबू, संतरा और ये जितने भी होते हैं ये सारे आ जाएंगे। ठीक है, ये इनके प्रमुख स्रोत हैं। और विटामिन बी है, इसका जो रासायनिक नाम है ये थायमीन है। ये मुख्यतः दाल है, दूध, ये सब में पाया जाता है। इसके अलावा विटामिन डी, इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। ठीक है, और ये विटामिन डी जो है ये धूप से हमें मिलती है। मॉर्निंग में जो धूप निकलती है उससे हमें ये प्राप्त होती है, मुख्य स्रोत है वो। इसके अलावा विटामिन के बारे में अगर इसके खोज के बारे में बात किया जाए तो हाफकिंस नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने खोजा था और फुंक नामक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने 1911 में विटामिन का नामकरण किया था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित इनमें सबसे कमजोर या क्षीण बल कौन सा है? सबसे कमजोर या क्षीण बल देखना है। तो इसमें जो कमजोर और सबसे जो कमजोर या क्षीण बल, क्षीण या कमजोर ये एक ही चीज़ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, ए नंबर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। इसके अलावा अगर क्वेश्चन इस पे आ जाए कि सबसे मजबूत बल कौन सा है तो हो जाएगा नाभिकीय बल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक माइक्रोन होता है, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? ये क्वेश्चन भी आया था। तो इस पे जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा, 10⁻⁻6 मीटर। ये जो है एक माइक्रोन 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। इसके अलावा एक नैनो जो है वो 10⁻⁹ मीटर के और एक पिको 10⁻12 मीटर तथा एक फेमटो 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। ये डेटा याद करने लायक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? ये होती है अनुदैर्ध्य होती है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ था 69,000 शिक्षक भर्ती में और 68,500 में भी कुछ क्वेश्चन आए थे, वो आपको आगे मिलेंगे। फिर अगला क्वेश्चन, यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा अपने प्रारंभिक मान का 4 गुना हो जाए तब नया संवेग क्या होगा? ये क्वेश्चन भी 69,000 शिक्षक भर्ती में
आया हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर था वो हो जाएगा सी, प्रारंभिक मान का दोगुना हो जाएगा। इसके बारे में बात किया जाए तो मतलब किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा की चाल तथा द्रव्यमान पर निर्भर करती है। चाल जितनी अधिक होगी गतिज ऊर्जा भी उतनी ही अधिक होगी। इसके आधार पर यदि मतलब किसी पिंड की गतिज ऊर्जा अपने प्रारंभिक मान का 4 गुना हो तो नया संवेग प्रारंभिक मान दोगुना हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। इसका जो राइट आंसर वो सी था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। खाने का नमक किससे बनता है? तो ये सभी को पता होगा। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। इसे सोडियम क्लोराइड भी कहेंगे, खाने का जो नमक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, हाँ ये क्वेश्चन एक्चुअली ये जो संभावित क्वेश्चन है उनमें से ये हो सकता है। ये क्वेश्चन आ भी सकता है अगली जो भी आगामी परीक्षा होगी शिक्षक भर्ती सुपर टेट, उस पे ये क्वेश्चन आ सकता है कि किसी भी वस्तु की अधिकतम चाल कितनी हो सकती है। तो इसका हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एक संभावित क्वेश्चन है। कार्य का मात्रक क्या है? जूल होता है, सबको पता है। और जितने भी मात्रक है इस पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा जो ट्रिकी होगा, बहुत ही सिंपल होगा। आज तक आप लोगों ने कहीं नहीं देखा होगा इतना सिंपल सा ट्रिक। ठीक है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ये भी दूरी की सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आगामी शिक्षक भर्ती में आ भी सकते हैं। और ये अगला क्वेश्चन है, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं में क्या होता है? वस्तु को अगर गर्म किया जाए तो उसके अणुओं में क्या होता है? तो उसकी चाल जो है बढ़ जाएगी। ये आपको याद करना है, ये क्वेश्चन आ सकता है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसके अलावा ये ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। ये एक्चुअली ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये संभावित प्रश्नों में रिपीट हो गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो अनुदैर्ध्य होगा। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है? पहला ऑप्शन है, इनको ध्रुवित किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है, ये निर्वात में चल सकती हैं। तीसरा है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इनकी चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। और लास्ट वाला है, ऊपर तो सभी कथन सत्य हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अवस्रव्य तरंगे। देखिए जो जितने भी ये ध्वनि तरंगे हैं इस पे एक मैं सिंपल सा वीडियो बना दूंगा, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा, बहुत ही सिंपल तरीके से रहेगा, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, बहुत आसानी से समझ में आए। फिर भी क्वेश्चन यहाँ पे लगाते हैं। अवस्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। अवस्रव्य तरंगों की आवृत्ति यहाँ पे पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति होती है। ठीक है, 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली जितनी भी ध्वनि तरंगे होती हैं वो सब अवस्रव्य तरंगे होती हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, इसके अलावा ये जो अवस्रव्य तरंगे होती हैं इनको जो है मनुष्य सुन सकता है, सॉरी नहीं सुन सकता है। ठीक है, इसे हमारा कान सुन नहीं सकता है। ठीक है, ये याद रखना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, पराश्रव्य तरंगे वे ध्वनि तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज और 1000 हर्ट्ज के बीच होती है। बी ऑप्शन है, 1000 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। ठीक है, अगला ऑप्शन है 20 किलो हर्ट्ज से अधिक है, 20 हर्ट्ज से कम है। तो इसका जो राइट आंसर है वो एक्चुअली यहाँ पे क्वेश्चन ये ऑप्शन में मिस्टेक हो गया। मिस्टेक इसलिए हुआ है क्योंकि जो ये ऑप्शन बी है इसमें 20,000 हर्ट्ज तो ठीक है, लेकिन जो बीच है ये आपका गलत है। ठीक है, ये परस्रव्य तरंगे जो है ये बीच में जो लिखा है ये गलत है, क्योंकि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 20,000 हर्ट्ज के ऊपर की आवृत्ति वाली जितनी भी तरंगे हैं वो सभी
परस्रव्य तरंगे हो जाएंगी, परस्रव्य तरंगे हो जाएंगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर इसके बारे में बात किया जाए, परस्रव्य तरंगे के बारे में बात किया जाए, तो ये मनुष्य के जो कान हैं इसे नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, मनुष्य के कान इसको सुन नहीं सकते हैं, परंतु कुछ जानवर हैं जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, ये इसे सुन सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर जो है वो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर के जितने भी ध्वनि तरंगे वो सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पराश्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा, पराश्रव्य तरंगे जो हैं वो मनुष्य द्वारा क्या सुनी जा सकती हैं? ऑप्शन है, सुनी जा सकती हैं, नहीं सुनी जा सकती, कभी कभी सुनी जा सकती हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी, क्योंकि जो पराश्रव्य तरंगे मतलब 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि तरंगे जितनी भी होती हैं उनको मनुष्य के कान सामान्यतः या आसानी से सुन नहीं सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, क्योंकि ये आगामी शिक्षक भर्ती में मिल सकता है, देखने को मिल सकता है। अगला है, पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये बी हो जाएगा, गाल्टन ने। ठीक है, गाल्टन हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आपको ध्यान रखना है आगामी। ये अब इसके बाद ये हम देख रहे हैं, ये कुछ क्वेश्चन है उसके हैं 68,500 एग्जाम जो हुआ था उस पे हैं। तो इसमें कुछ क्वेश्चन है जो डायरेक्ट आंसर वाले हैं, वन लाइनर हैं, बट कुछ हैं जिनको सॉल्व सॉल्व करना है। तो ये जो सॉल्व सॉल्यूशन वाले हैं वो इस वीडियो में ऐसे संभव तो है नहीं, लेकिन फिर भी इनके जो राइट आंसर वो ज़रूर बताया जा सकता है कि किस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ठीक है, तो जो 41 है, 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, कितना आया था, 2 × 6 किलोमीटर। ठीक है, और जो 42 है उसका जो राइट आंसर आया था 1.125। और 43 है, एक विद्युत बल्ब 20 सेकंड में 2000 जूल विद्युत ऊर्जा का उपभोग करता है, इसकी शक्ति कितनी होगी? तो 43 का राइट आंसर आया था 100 जूल पर सेकंड, अर्थात 100 वाट। ठीक है, और 44 था, ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? तो ओजोन परत जो है वो सूर्य से आने वाली जितनी पराबैंगनी किरणें उनको अवशोषित करती है। इस प्रकार अगर हम देखें तो ओजोन परत हमें पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव जैसे त्वचा कैंसर, जलन, ये सबसे बचाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, हैलोजनों में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन स्नेहता किस तत्व की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन। ठीक है, इसका राइट आंसर क्लोरीन हो जाएगा। फिर ये रिएक्शन था एक, इसके बाद इसमें ये रिएक्शन था, ये लिखना था, तो ये ऐसे तो यहाँ पे संभव है नहीं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन, नग्न बीज वाले पौधों को कहा जाता है? नग्न बीज वाले, सॉरी उसके पहले 47 था, उस विटामिन का नाम क्या है जिसके आहार में कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है? तो ये सभी को पता है कि विटामिन सी, विटामिन सी हो जाएगा इसका, इसका राइट आंसर विटामिन सी हो जाएगा। और विटामिन सी के बारे में अभी मैं ऊपर बताया ही कि उसका आहार क्या है, वो सॉरी उसका स्रोत क्या है, जैसे जितने भी आंवला है, संतरा है, जितने भी खट्टे पदार्थ हैं, जितने भी सिट्रस फल हैं, वो सभी विटामिन सी के स्रोत हैं। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखना है कि यह लाल रुधिर कणिकाओं के निर्माण वो एंटीबॉडीज़ के उत्पादन हेतु आवश्यक होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, नग्न बीज वाले पौधों को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर भी ये भी क्वेश्चन सिंपल ही था, लेकिन था तो क्वेश्चन ही। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनावृत बीजी। अनावृत बीजी को नग्न बीज वाले पौधे कहा जाता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन था, कौन सी रुधिर वाहिका फेफड़ों से ऑक्सीजनित रुधिर को मानव हृदय के वायलिन तक ले जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फुफ्फुसी सिरा। इसके बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, बहुत ही अच्छा वीडियो रहेगा, उसमें बहुत ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 था, ये 68,500 में था ये सारे क्वेश्चन। एक जीव की संरचना, कार्य या व्यवहार वातावरण के अनुरूप परिवर्तन कहलाता है?
तो ये भी क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन जो है ये एक ये इसके इसमें अगर थोड़ा डिस्कशन किया जाए तो मतलब एक जीव की संरचना, कार्य या व्यवहार में वातावरण के अनुरूप परिवर्तन अनुकूलन कहलाता है। ठीक है, अनुकूलन कहलाता है। मतलब इसके कारण जीव विभिन्न वातावरण दशाओं में रह सकते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए मरुद्भिद पादपों में वातपोत्सर्जन द्वारा होने वाली हानि को कम करने के लिए मोटी क्यूटिकल और धंसे में रंध्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन थे। इसके अलावा आपको होमवर्क के रूप में मैं एक दो क्वेश्चन बोल रहा हूँ, एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ कि कौन से ऐसे ग्लैंड है जो एक से ज़्यादा या एक से अधिक हार्मोन स्रावित करती या सिक्रीट करती है। तो ये इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो ऐसे ही वीडियो आती रहेंगी, और जितने भी सब्जेक्ट हैं सुपर टेट में वो और उसके अलावा जितने भी ये जो भी 68,500 और 69 शिक्षक भर्ती हुई है, इस पे जितने भी सब्जेक्ट आए हुए हैं, जितने सब्जेक्ट के क्वेश्चन आए हुए हैं, वो सारे के अलग अलग वीडियो सारे के सारे बनते रहेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।